ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपको कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इनवर्स फंक्शन का कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज बाइजेक्टिव देन इट मस्ट बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अगर इन्वर्टिबल चेक करना हो या प्रूव करना हो, इट मीन्स आपको बाइजेक्टिव प्रूव करना है फंक्शन को। बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे तो फंक्शन इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये गिवन है हमको, शो दैट f such that real function to x such that x belongs to R where x lies between -1 to 1। ठीक है, क्या मीनिंग अभी पूरा ये बताता हूँ मैं। गिवन बाय fx equals to x over 1 plus mod x is 1 1 and on 2 is bijective, find a inverse, hence find f inverse। ठीक है, hence find f inverse also। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया मुझसे। ठीक, तो ये क्वेश्चन लिख दिया गया है बोर्ड पे। शो दैट एफ सच दैट आर टेंड्स टू, देखो आर लिखा हुआ है इधर, मतलब रियल नंबर। ये रियल नंबर का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को। ठीक है, जो पहले आर लिखा हो या सेट, पहले जो भी सेट लिखा हो, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डोमेन, मतलब रियल नंबर है डोमेन। क्लियर? फिर ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर के बाद जो अगली वैल्यू लिखी होती है वो रेंज को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो कोडोमेन होती है एक्चुअली, क्योंकि उसका सबसेट होती है रेंज हमेशा। इट मींस ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा कोडोमेन में क्लियरली मेंशन्ड है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है। एफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स है। ठीक है, एक्स नहीं है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, मॉड एक्स है। एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले तो प्रूव कीजिए कि ये रियल नंबर से ये कोडोमेन गिवन है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 ऑन टू लिखा था मैंने, बाइजेक्टिव लिख दिया। हेंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन, इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है प्लस ये ऑन टू भी है। करेक्ट? तो पहले हमारी प्रायोरिटी है 1 1 चेक करना, मतलब प्रूव करना, और फिर हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम 1 1 की स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने लिख दिया, गिवन तो है ही हमें, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अब 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। ये तो लेट करते हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये है प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूलस एक्स। जो मॉड्यूलस एक्स लिखा है, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। ये ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, मॉड्यूलस की मीनिंग हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स को भी वो पॉजिटिव बना देगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिलनी होती है। करेक्ट? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। तो हम x1 x2 जो लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। x1 ग्रेटर देन 0 मानेंगे और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बराबर 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वो। ठीक है ना, क्योंकि
डिफाइंड है ना फंक्शन 0 के लिए, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमने कंसीडर किया। ठीक, मतलब दोनों पॉजिटिव है कहने का मतलब ये। ठीक, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ये हमारा केस वन है, याद रखना। दिस इज केस फर्स्ट, पहला केस लिया है। ऐसे में जब भी ये मॉडुलस आ जाएगा ना तो हमारे पास चार केस अराइज होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चार केस कैसे? अभी मैंने दो पॉजिटिव कंसीडर किया एक्स वन एक्स टू, अब अगले केस में मैं दोनों को नेगेटिव कंसीडर करूंगा, फिर तीसरे केस में मैं एक्स वन को पॉजिटिव एक्स टू को नेगेटिव और वाइस वर्सा। तो ऐसे चार केस टोटल बन जाएंगे। तो अभी हम पहला ही केस कंसीडर किया है हमने, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन, एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। अब आप सोच रहे हैं कि मॉड क्यों हटा दिया, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए जो वैल्यू होगी एज इट इज मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए वो लिख दिया गया है यहाँ पे। तो ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स वन। ये टर्म हो गया कैंसिल आउट, यानी यहाँ से हमें मिल गया एक्स वन बराबर एक्स टू। केस वन के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव थे तो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये इस केस के लिए वन वन प्रूव हो गया है, करेक्ट है। ठीक, सेकंड केस, केस टू लिख रहे हैं हम यहाँ, वहां पे। हाँ बोलो। वो कोडोमेन है केवल, ये डोमेन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? वो यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, हमने उसके अकॉर्डिंगली से कंसीडर किया। अब सेकंड केस अराइज होता है, तो सेकंड केस में हम दोनों को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक, तो अब हमने दोनों को कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है, तो मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे इस बार, दोनों ही हमारे हो जाएंगे लेस देन जीरो। तो केस टू में हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स वन लेस देन जीरो एंड एक्स टू ऑल्सो लेस देन जीरो। ठीक है, दूसरा केस। अब इसमें क्या लिखेंगे, यही कंडीशन सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। इसको भी वही लेट किया। एफ एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, सेम वैसे ही एक्स वन अपॉन, मगर अब की बात तो नेगेटिव है ना दोनों। ठीक है, इस बार दोनों ही नेगेटिव है। जब पॉजिटिव था तो मॉडुलस पॉजिटिव साइन से ओपन हो गया है, लेकिन जब नेगेटिव है तो माइनस साइन से ओपन होगा वो। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो एक्स वन रहेगा वो एज इट इज। सपोज करो एक्स वन की वैल्यू माइनस 0.5 है, मान लेते हैं, तो ये एक्स वन क्या आएगा, माइनस 0.5 आएगा। और यहाँ पे तो क्योंकि वो पॉजिटिव 0.5 होना चाहिए, तो माइनस इसीलिए पहले से लगा दिया जाता है। तो वन माइनस एक्स वन, एक्स टू ओवर वन माइनस एक्स टू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स वन। फिर से ये टर्म कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू मिल गई एक्स वन बराबर एक्स टू। देखो दोनों केस सेम आ गए हैं, है ना, दोनों ही केस। जब एक्स वन एक्स टू पॉजिटिव तो भी इक्वल है, मतलब रेंज तभी इक्वल है जब उनकी डोमेन इक्वल है। रेंज तभी इक्वल है जब उनकी डोमेन इक्वल है। इन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट केस हमारा, अब हमें क्या कंसीडर करना है, थर्ड केस। थर्ड केस लिख रहा हूँ मैं इधर, केस थ्री। ठीक है, केस थ्री के लिए अब हम कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो केस नंबर थ्री, अब क्या लिखेंगे हम केस थ्री में, अब इसको निगेटिव मानेंगे और एक को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, जिसको पॉजिटिव मानेंगे उसमें बराबर जीरो का सिंबल हम अप्लाई कर देंगे। तो लेट एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो बट एक्स टू लेस देन जीरो। ठीक है, सच दैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, अब एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू बराबर एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। ये इधर आके
या इस टर्म को इस साइड ट्रांसपोज कर लो आप, तो x1 प्लस 2x1 x2 बराबर x2। x1 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ से, x1 कॉमन 1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई x2 अपॉन 1 प्लस 2x2, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, देखो कि x1 जो है वो कैसा है, x1 पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वी हैव x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो x2 निगेटिव आ रहा है, x2 को हमने कैसा कंसीडर किया, निगेटिव, तो RHS कैसा हुआ, बट x2 अपॉन 1 प्लस 2x2 विल बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव ही होना है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव कभी पॉसिबल है, तो ये नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर x1 और x2 भी बराबर नहीं हो सकते, तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक, क्योंकि जब हमारे पास ये यही अलग अलग थे तो फिर ये भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो हम यहाँ पे fx1 fx2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से डिफरेंट है x1 और x2 को, तो fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2, मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगला केस जो होगा उसको लिख देते हैं, सिमिलरली व्हेन x1 लेस देन 0 एंड x2 greater than is equals to 0, fx1 not equals to fx2, ये केस हो गए। तो चारों केस आ गए हैं। अब देखो, जब ये fx1 इक्वल थे तो ये इक्वल आ गए, इस केस में आ गए, मगर इस केस में नहीं आए क्योंकि वो अलग अलग ही हैं, क्योंकि एक नेगेटिव ले रखा है और एक पॉजिटिव ले रखा है हमने, इस वजह से वो अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो गया, चारों केस को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये कैसा है, 1 1। तो कंबाइनिंग ऑल 4 केसेस वी हैव, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3 4, या फ्रॉम ऑल केसेस वी हैव fx इज 1 1। ये केस, ये रिजल्ट हो गया 1 1 वाला, तो सॉल्व। ठीक, अभी एक पार्ट हुआ है 1 1 का, अब हमें लास्ट पार्ट जो वो करना है। ठीक है, 1 1 का तो रिजॉल्व हो गया। अब 1 1 के बाद हमें क्या करना है, ऑन टू चेक करना है। ठीक है, 1 1 तक किसी को कोई डाउट है क्या, अगर है तो बताओ अभी। बताइए, कोई डाउट है तो। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी पूछना है कुछ, कितने स्टेप्स में, ये वाला थर्ड केस। ठीक, देखो थर्ड केस में क्या लिखा है हमने, कंसीडर किया कि x1 पॉजिटिव है, ठीक है, और x2 नेगेटिव है। क्लियर। अब अगर x1 पॉजिटिव और x2 नेगेटिव है तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि x1 और x2 की वैल्यू, मतलब वो इस तरह से है कि फंक्शन बराबर है। अगर फंक्शन बराबर होगा, ठीक है, तो उसकी मतलब फंक्शन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, रेंज इक्वल हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक, फिर हमने उसको सॉल्व किया, अगर ये इक्वल है तो फिर x1 और x2 भी इक्वल आने चाहिए। करेक्ट, यही हमारे स्टेप्स होती हैं 1 1 के लिए, कि अगर कोई दो नंबर ऐसे हों जिनके लिए इमेजेस इक्वल हों तो वो प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने fx1 और fx2 को इक्वल कंसीडर किया है अभी। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये x1 पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा मॉड्यूलस, बट ये वाला केस x2 तो नेगेटिव है, x2 अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली ओपन हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x1 की वैल्यू फाइंड आउट की और एक तरफ x2 की वैल्यू आ रही है। ठीक, ये x1 है, ये x2 है, क्या ये दोनों कभी भी इक्वल हो सकते हैं,
ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ केस लिख दिया है मैंने, रीजन लिख दिया, सॉरी नॉट केस, एक्चुअली रीजन। x1 हमने कैसा कंसिडर किया था, पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, यानी इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। मगर ये जो ओवरऑल वैल्यू लिखी है ये हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा। आ रही बात समझ में? तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ फिर, दो जो हमारा स्टेटमेंट हमने जो कंसीडर किया था वो कैसा हो जाएगा, फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो फिर क्या वैल्यू आएगी, एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक, सिमिलरली जो फोर्थ केस कंसीडर करेंगे हम, बस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मगर आएगा तो रिजल्ट ओवरऑल सेम। ठीक है, तो वही हमने सॉल्व करके लिखा है। अभी समझ में आया, अभी भी नहीं आया? मॉडुलस नेगेटिव नहीं लिया बेटा, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है, यही होता है ना फंक्शन। हम्म, मॉड एक्स जो होगा, मॉड में अगर -2 लिख दिया जाए तो भी वो +2 ही बन जाता है, ये आप सबको मालूम है ना। तो अगर ये वैल्यू जो हमने x2 नेगेटिव कंसीडर किया, मान लेते हैं x2 की वैल्यू लिखी हुई है वो -1/3 है, मान लेते हैं एक बार को। ठीक है, तो अब जो -1/3 हम सॉल्व करेंगे, मतलब -0.3 मान लो मैं क्या, ठीक है, -0.3, तो माइनस एक तो ये पहले से है, और x2 की वैल्यू क्या है, -0.3 है, तो ये माइनस और वो माइनस दोनों मिलके कैसे हो जाएंगे, बन जाएगा प्लस में। ठीक है, तो वही फंक्शन लिखा हुआ है। और ये जो फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं उसमें बहुत बार बताया हुआ है, पता नहीं कितनी बार सॉल्व किया होगा इस चीज को तुमने। मॉडुलस फंक्शन दो तरह से ओपन होते हैं, याद रखो, पॉजिटिव साइन से भी और नेगेटिव साइन से, वो जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तब होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से उसे लिखा जाता है, नेगेटिव होने पे नेगेटिव ओपन हो जाता है वो, पॉजिटिव होने पे पॉजिटिव ही रहता है, इसको चाहे ऐसे याद रख लो। तो ये हो गए हमारे 4 केस। अब हम आते हैं ऑन टू वाली तरफ। अभी हमने वन वन के लिए तो कर लिया, अब हम ऑन टू की तरफ मूव करते हैं। अब ऑन टू के लिए ना सबसे पहले हमें रेंज देखनी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए होता क्या है कि कोई भी फंक्शन जो होगा ना, वो ऑन टू को चेक कैसे करते हैं हम, जब ग्राफ बन वो डायग्राम समझाया था मैंने, तो मैंने बताया था कि ऑन टू की बात हो चाहे इन टू की बात हो, हम हमेशा रेंज को कंसीडर करेंगे, मतलब इमेजेस की प्री इमेजेस देखनी है, क्या सभी इमेजेस की प्री इमेज है। ठीक है, वो ही देखते हैं हम। तो ऑन टू के लिए हम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हमें रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो हम रेंज फाइंड करने के लिए क्या लेट करते हैं, वाई लेट करते हैं ना हमेशा। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया वाई, लेट वाई बराबर x/1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस अगर आ रहा है तो फिर दो केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, दो केस बन जाएंगे, एक बार अगर हम एक्स पॉजिटिव ले और एक बार हम एक्स नेगेटिव ले। तो हमारा केस वन यहाँ पे हमने कंसीडर किया, केस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, तो अब ऐसे केस में क्या बन जाएगा, y विल बिकम x/1 प्लस एक्स, राइट, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आओ, y को उधर ट्रांसपोज कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर वाई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, y बराबर, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए ना, तो x के टर्म एक साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, x माइनस एक्स वाई बराबर वाई, ऐसे लिख देंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, y/1 माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या देखना है, क्योंकि हमने x को 0 से बड़ा कंसीडर किया, मतलब पॉजिटिव है,
यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए फिर तो। ठीक, नाउ अब अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, y अपॉन वन माइनस वाई शुड बी पॉजिटिव। ठीक, नाउ ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव कब हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव तब हो सकता है जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या फिर ये दोनों निगेटिव हो। तो दो केस बनाने पड़ जाएंगे, या दो केस बनाने से अच्छा है हम और करके इसे ऐसे ही लिखते हैं, y इंटू वन माइनस वाई ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ना वो दो फैक्टर बन गए ना, उससे सॉल्व करना है। दो फैक्टर बन चुके हैं, एक जीरो बन चुका है और एक वन बन चुका है। क्लियर सभी को, वेव बना देते हैं। ठीक, अब क्या आ जाएगा, हम वन से बड़ा कोई नंबर यहाँ रख के देखेंगे, वन से बड़ा नंबर होता है टू, टू रख के देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव मगर ये निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया। ठीक है, जीरो से वन के बीच हाफ पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से स्मॉल वैल्यू के लिए ये निगेटिव आ रहा है। ठीक, लेकिन हमें तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव किसके बीच आया, जीरो से वन के बीच, तो y बिलोंग्स टू, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ठीक है, कितना आ गया, क्लियर। और मगर एक चीज और, ये बराबर का भी साइन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बराबर का साइन लगा हुआ है तो हमें इंक्लूड करवाना होगा, लेकिन वन को हम इंक्लूड नहीं करा सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वन इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे गिवन है ना, ये कोडोमेन का ही तो गिवन है। कोडोमेन अगर गिवन है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये कोडोमेन गिवन है, कोडोमेन एक्चुअली कोडोमेन का ही सबसेट तो होता है ये रेंज। ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है कि हम इसको वो मान, और वैसे भी आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर है वन माइनस वाई। ठीक है, मतलब वाई तो कभी भी वन हो नहीं सकता ना, ऐसे समझ लो यहाँ से। तो इसीलिए वन को ओपन रखा हुआ है। क्लियर हो रही है बात, चाहे तो यहाँ से ध्यान रखो, अदरवाइज यहाँ से समझना और इजी है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए कैन नॉट बी जीरो, तो हाँ कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब वन नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, केस वन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, तो हमें y बिलोंग्स टू जीरो टू वन मिल गया, यहीं लिख देते हैं ऊपर ही यहीं पे। तो हमें y बिलोंग्स टू जीरो टू वन, ये हमें सॉल्व करने पे मिल गया है। ठीक, अब हम केस टू कंसीडर करेंगे। केस टू क्या है हमारा, x लेस देन जीरो होना चाहिए। अब x लेस देन जीरो होना चाहिए तो फिर क्या बन जाएगा, वो मॉडुलस तो निगेटिव ओपन हो जाएगा। तो नाउ y इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और क्या आ जाएगा देखिए, x का टर्म इधर ले जाते हैं या इस साइड ट्रांसपोज कर लो, तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बन जाएगा ऐसा। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन, तो x की वैल्यू आ गई वाई अपॉन वाई अपॉन वन प्लस वाई, राइट, ये वैल्यू मिल गई। फिर से नाउ वाई अपॉन वन माइनस वाई कैसा होना चाहिए, वन प्लस वाई, ये लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अब की बार एक्स क्या उसमें बताया हुआ है, लेस देन जीरो, मतलब ये लेस देन जीरो। और हम कह सकते हैं दोनों का फैक्टर जो होना चाहिए वो लेस देन जीरो। नंबर लाइन बना देते हैं फिर से, ठीक है ना, फिर से हम नंबर लाइन बना देंगे। इसको इसको तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मैंने ये रेंज कैसे फाइंड आउट की, एक तो ये फैक्टर और एक इसकी फैक्टर, दोनों की अलग अलग डोमेन फाइंड करके उसका हम इंटरसेक्शन कर दें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दो फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा ना, y इंटू वन प्लस वाई हो जाएगा इस बार, तो एक आया वैल्यू माइनस वन और एक आई वैल्यू जीरो। अब की बार तो वैसे भी बराबर का साइन लगा भी नहीं है। ठीक, माइनस वन से स्मॉल वैल्यू कोई भी रखो, अब ये ऐसे रख लेना तुम, इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए कैलकुलेशन। माइनस वन से स्मॉल नंबर माइनस टू, ये निगेटिव,
और ये भी निगेटिव। ठीक है, तो कैसा आ गया, दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, वो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू, -0.5, ये निगेटिव मगर ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई है, अब किसके बीच मिल रही है, देखो किसके बीच मिल रही है, अब हमें वैल्यू मिल रही है -1 से 0 के बीच, यानी -1 से 0। ठीक, अगर दोनों केस को मैं कंबाइंड करूं, क्योंकि दोनों केस को तो हमें यूनियन करना पड़ता है ना, केस 1 और केस 2 को, अब जब हम दोनों केस को कंबाइंड करेंगे तो हमें रेंज क्या मिल गई फिर y की वैल्यू फ्रॉम बोथ द केस कैसे मिल गई y की वैल्यू, देखो यहाँ पे जो y आ रहा है वो 0 से 1 आ रहा है और 0 इंक्लूड है, यहाँ -1 से 0 आ रहा है, 0 तो इंक्लूडेड हो ही चुका है, मतलब -1 से +1 हो गया ना पूरा पूरा, तो y बिलोंग्स टू -1 से +1, इस रेंज में मिल गया, यानी ये ही रेंज आ गई। तो अब ध्यान से देखिए, जो रेंज आई है वही कोडोमेन गिवन ऑलरेडी है, मतलब कोडोमेन जो गिवन थी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है, तभी तो रेंज आ रही हो। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 तो पहले प्रूव हो गया, और यहाँ से हमें क्या पता लग गया, एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज। ठीक है, या एवरी इमेज हैज वन प्री इमेज, यहाँ से हमें ये पता लग गया, तो इसका मतलब हैंस fx इज ऑन टू, अब यहाँ पे लिख दो बस एक ये लाइन। ठीक, तो एवरी इमेज हैज वन प्री इमेज। ठीक, अब वन ही जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि 1 1 तो पहले ही प्रूव किया है ना, तो दो तो हो नहीं सकती, तो एवरी इमेज हैज वन प्री इमेज, तो एफ एक्स इज ऑन टू, 1 1 पहले प्रूव किया, ऑन टू अब प्रूव हो गया, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है प्लस ये फंक्शन ऑन टू भी है, दोनों हो गया प्रूव। ठीक है, देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, यहाँ पे लिख दो या कहीं भी लिख दो इसे। ठीक, तो बताइए 1 1 और ऑन टू समझ में आ गया, ऑन टू थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो दो तरह से फंक्शन के इनवर्स आएंगे। बताइए किसी को कोई डाउट है अभी, जितना एक्सप्लेन किया वहां तक, नो डाउट, या कोई प्रॉब्लम, सभी को आ गया ना समझ में, ऑन टू वाला केस भी सभी को ना, ठीक है। तो बेटा देखो ये हो गया, जो मॉडुलस वाला केस अगर इस तरह से आ जाए तो आपको ऐसे चार केस बनाने पड़ेंगे, जैसे ये हमने किए चार केस, तो 1 1 ऑन टू के लिए, दो केस 1 1 के लिए, दो केस ऑन टू के लिए। ठीक है, और ऐसे फंक्शन में जब कोडोमेन गिवन होती है ना, तो फिर हम इस तरह से उसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रेंज बिल्कुल एज इट इज जितनी ही आ रही है जितनी कोडोमेन गिवन है, अगर आ जाएगी मतलब इमेज, सभी इमेजेस की कोई ना कोई प्री इमेज है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया प्लस ये ऑन टू भी हो गया, अब 1 1 भी है और ऑन टू भी, मतलब ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो फिर कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक, अब लास्ट स्टेप क्या रह गई, इनवर्स फाइंड करना, क्योंकि इसने बोला था ना हेंस फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक तो ये है एफ इनवर्स और एक ये है एफ इनवर्स, ये जो दो बॉक्स में लिखे हैं ये दोनों एफ इनवर्स हैं, ये और ये। अब आप सोचेंगे कि दो क्यों आ रहे हैं, तो दो तो आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि मॉडुलस था। ठीक है, ये एफ इनवर्स कब है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ये एफ इनवर्स कब है, जब एक्स कैसा होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आई बात, तो ये देख लो, किसी स्टेप में प्रॉब्लम लगे तो एक बार बताओ मुझे। ठीक, आप एफ इनवर्स में y के टर्म में भी लिख सकते हो, तो एफ इनवर्स में बस ये लिख देना, बस दिस y अपॉन 1 माइनस पाई, y अपॉन 1 प्लस पाई, ये कब, जब y की वैल्यू 0 से 1 है, और ये कब, जब y की वैल्यू 1 से -1 से 0 है। ठीक है, अब इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर ही लिख के बता देता आपको, जैसे यही लिखना है बस,
इस तरह से लिखते हैं ना हम, एफ एक्स लिखने के बाद ऐसे वो बना के कर्ली ब्रैकेट, उसमें दो केसेस लिखते हैं, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, लास्ट में जो आंसर होगा एफ इनवर्स वाला वो यही लिखना है आपको। ये है एफ इनवर्स और एक ये है एफ इनवर्स, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एफ इनवर्स है और ये भी एफ इनवर्स है, ठीक है। ये कब है, जब y कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, ठीक। और ये कब है, जब y -1 से 0 है, ठीक। तो बस आप इसको इसमें ब्रैकेट के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, तो ये जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जितने अलग अलग तरह के आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं फंक्शन से रिलेटेड, और रिलेशन तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कल आप जरूर पूछ लेना मुझसे जब लाइव क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि फिर मैं कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, फिर हम बाद में नया ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिस्टम, ठीक है। तो अगर अभी किसी को कुछ नहीं पूछना है, डाउट नहीं है, तो आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी, या मे भी हो गई हो। इन्वर्टिबल का मीनिंग, इन्वर्टिबल का मीनिंग होता है, इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स, इफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। और कब होगा इन्वर्टिबल, जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव हो, ठीक है। मीन्स एफ एक्स इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन टू, मीन्स एफ एक्स इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इन्वर्टिबल का यही मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो तभी करेगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए इन्वर्टिबिलिटी के लिए, इन्वर्टिबल का केवल यही मीनिंग होता है और कुछ नहीं, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम? चलिए कर लो डिस्कनेक्ट।